जय हिंद। हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर लेकर के आ गए हैं। इससे जो है तो आपका जो है सो क्वेश्चन आएगा ही एग्जाम में, और 13.1 एक्सरसाइज जहां पर हम कुछ आज इसका कॉन्सेप्ट बताने वाले हैं। तो आज जो है सो कुछ इंटरटेनमेंट के साथ हम पढ़ाने वाले हैं, क्योंकि मेरे हाथ में आप देख रहे हैं कि एक कार्ड है। अब इसको जो हम खेलने के लिए एक्चुअली नहीं लेके आए हैं, इसको समझना है सबसे पहले कि ये प्रोबेबिलिटी जो है बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है। इसको अगर समझ के पढ़ेंगे तो बहुत मजे आएगा, मजेदार चैप्टर है। ठीक है, तो इसको जो है सो हम थोड़ा समझते हैं सबसे पहले कि ये क्या है। प्रोबेबिलिटी का मतलब क्या होता है? एक प्रकार से चांसेस, किसी चीज का होने का संभावना कितना है, इसके बारे में जो है एक्चुअली पढ़ चुके होंगे आप लोग। ठीक है, कि प्रोबेबिलिटी, तो प्रोबेबिलिटी किसी भी इसका जो है सो सबसे मेन जो है 10 क्लास में पढ़ा होगा फॉर्मूला, कि ये यहां से यूज होता है कि टोटल, इसका फॉर्मूला होता है टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम और फेवरेबल आउटकम्स और डिवाइडेड बाय टोटल पॉसिबल आउटकम्स। तो ये जो है सो टोटल फेवरेबल आउटकम बाई टोटल पॉसिबल आउटकम। तो पहला इसका प्रोबेबिलिटी का ये फॉर्मूला होता है कि P इक्वल टू, डायरेक्ट हम लिखते हैं कि NE बाई NS। ठीक है, ये होता है मेरा पहला फॉर्मूला, जो ये क्लास 10 और 11 में आप पढ़ चुके होंगे। ठीक है, तो यहाँ पर जो से NS का मतलब क्या होता है? एक प्रकार से सैंपल स्पेस। ठीक है, सैंपल स्पेस क्या होता है कि यहाँ पर जो है कि अगर हमारे पास कोई क्या है, एक डाइस है, तो ये डाइस है, तो एक डाइस को अगर हम थ्रो करेंगे तो टोटल क्या क्या आने का संभावना क्या क्या होगा? 1, 2, 3, 4, 5 या 6। तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं? एक प्रकार से सैंपल स्पेस। समझ में आ गया? तो ये जो है सो मेरा सैंपल स्पेस होता है। तो अगर एक डाइस को अगर हम फेंकेंगे तो इसको जो है, इसका सैंपल स्पेस कितना आएगा? इसका सैंपल स्पेस मेरा जो है सो NS का वैल्यू कितना आ जाएगा? 6। और इसी डाइस में अगर कोई बोलता है कि अगर एक डाइस को फेंकते हैं और इसमें किसी नंबर को, अगर कोई बोले कि यहां पर जो है डाइस को फेंकते हैं और उसमें 2 आने का प्रोबेबिलिटी कितना होगा, तो 2 आने का मतलब कि यहां जो है सो NS मेरा हो गया कितना? 6। और यहां पर फेवरेबल आउटकम मतलब NE का वैल्यू, फेवरेबल आउटकम कितना हो जाएगा? इसमें 1 से 6 तक में कई ठो 2 है, 1 ठो। इसका जो है सो प्रोबेबिलिटी कितना हो जाएगा मेरा? नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम और डिवाइडेड बाय टोटल पॉसिबल आउटकम, मतलब कि सैंपल स्पेस, मतलब क्या हो जाएगा? 1/6 आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार से अगर कोई बोले कि क्या है यहाँ पर कि अगर एक डाइस है, इसमें इवन नंबर आने का क्या प्रोबेबिलिटी होगा, तो सैंपल स्पेस तो वही रहेगा 6, लेकिन यहां पर जो है सो इवन नंबर मतलब कि NE जो है सो चेंज हो जाएगा। इवन नंबर क्या ठो है? 1 ठो, 2 ठो, 3 ठो। ठीक है, तो ये हो जाएगा सो कितना? NE का वैल्यू 3/6, मतलब इसको कैंसिल करेंगे तो 1/2 होगा। तो ये चीज को पढ़ चुके होंगे आप लोग कि प्रोबेबिलिटी में जो है सो क्या होता है कि किसी का भी प्रोबेबिलिटी अगर निकालोगे तो किसी का भी प्रोबेबिलिटी जो आएगा सो उसका वैल्यू कितना आएगा? उसका वैल्यू जो आएगा मेरा सो ये आएगा। जैसे प्रोबेबिलिटी किसी भी इवेंट को होने का प्रोबेबिलिटी जो होगा तो कितना से कितना के बीच आएगा? मतलब 0 से लेकर के 1 के बीच ही आता है। ये जो है सो क्लास 10 में जो है सो आपको बहुत अच्छे तरीके से बता दिया गया होगा। समझ में आ रहा है? अब यहां पर ये भी देखना है कि किसी का भी प्रोबेबिलिटी 0 और 1 के बीच होगा, मतलब कि ये भी देखना है कि यहाँ पर नेगेटिव में तो नहीं हो सकता है कोई भी। यहाँ पर जो सो किसी का भी प्रोबेबिलिटी नेगेटिव में पॉसिबल नहीं है। समझ में आ रहा है? अब यहाँ पर एक चीज और पढ़ा होगा कि प्रोबेबिलिटी ऑफ E, मतलब किसी इवेंट को होने का प्रोबेबिलिटी और प्लस में उसी इवेंट को नहीं होने का प्रोबेबिलिटी कितना होता है? 1 होता है। ये बात समझ में आ गया? ठीक है, तो ये जो है अगर कभी दिया रहे कि किसी चीज का होने का प्रोबेबिलिटी जो है सो कितना है?
3/5 है, तो उसी इवेंट को नहीं होने का मतलब इसको ऊपर में डैश लगा देते हैं इस प्रकार से बार, या तो इसको जो है सो हम लोग इस प्रकार से ऐसे भी नोट कर सकते हैं, ई डैश इज इक्वल टू कितना 1 - 3/5। इसको अगर हम कैलकुलेशन कर लेंगे तो कितना आ जाएगा 5 - 3 और 2/5। मतलब कि किसी चीज का प्रोबेबिलिटी, किसी भी इवेंट का होने का प्रोबेबिलिटी इतना है, तो उसी इवेंट को नहीं होने का प्रोबेबिलिटी जो है सो 2/5 हो जाएगा। ये बात समझ में आ गया। ये जो सो छोटी छोटी बेसिक चीजें हम बता दिए। लेकिन यहां पर जो है सो हमको ये सब चीज को तो यूज करेंगे, लेकिन यहाँ पर जो सो ये क्लास 10 का और 11 का कॉन्सेप्ट को यूज करेंगे, लेकिन क्लास 12 में हमको पढ़ना क्या है उसको हम यहाँ पे बता रहे हैं। अब देखो यहाँ पर जो सो सबसे पहले हम क्लास 11 में जो पढ़ चुका होगा उसको थोड़ा बहुत कुछ रिमाइंड करवा देते हैं। सबसे पहले क्या होता है कि पहला एक ये फॉर्मूला जो है इसको जो है सो आप क्लास 11 में पढ़ चुका होगा कि P ये प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी। कहने का मतलब ये है कि कहीं भी इस चीज को दिमाग में फिट कर लेना, ये सब जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं, ठीक है। ये है, इसको पढ़ते हैं यूनियन, और इस यूनियन का मतलब समझना है और और का मतलब समझना है प्लस, और इसको कहते हैं जो नीचे है, ठीक है, ये जो है मुंडी को नीचे करके रखा है, इसको कहते हैं हम लोग इंटरसेक्शन। इसको क्या कहते हैं इंटरसेक्शन। और इस इंटरसेक्शन का मतलब दो चीज समझना, एंड और एंड का मतलब जो है तो क्या आ जाएगा मल्टीप्लाई। जहां पर यूनियन है और है इसका मतलब प्लस होगा, एंड रहेगा इसका मतलब इनटू होगा। तो इसका फॉर्मूला होता है पी ए यूनियन बी इज इक्वल टू पी ए प्लस पी बी, और ये हो जाएगा माइनस का पी ये इंटरसेक्शन बी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इसको हम लोग यूज करेंगे इसमें। ये जो तो बेसिक चीजें बता दिया। अब यहाँ पर जो सो सबसे पहले जो है सो हम थोड़ा सा कुछ यहाँ पर सैंपल स्पेस के बारे में बता देते हैं कि सैंपल स्पेस, जैसे कि ये कार के बारे में बहुत लोगों को दिक्कत होता है, इस कार के बारे में इसको समझ लेना बहुत जरूरी है, ठीक है, तभी इसको जो सो बना पाओगे। हमारे पास ये कार है जिसको हम लोग खेलते हैं, ठीक है, ये जो सो दिख रहा होगा आपको कैमरा में, ठीक है, कि ये जो सो ये खेलने वाला कार्ड लेकर के आए, तब हम ये नहीं समझना है कि इसको हम खेलने के लिए यहाँ पर लाए हैं, इसको जो सो यूज करना है पढ़ाई करने के लिए। अब पढ़ाई करने के लिए इसको अच्छा से समझना है कि ये सबसे पहले समझना है कि ये जो कार्ड है, ये टोटल हमारे पास 52 कार्ड होते हैं। इस गड्डी में जो होता है सो कितना कार्ड होता है, इसमें 52 कार्ड्स होता है, और ये 52 कार्ड को समझना बहुत जरूरी है। अब हम इसको जो सो खेलने के लिए नहीं बता रहे, ठीक है, इसको जो सो समझना बहुत जरूरी है। सबसे पहले कितना नंबर ऑफ कार्ड कितना होता है 52, और 52 में से इसको जो है सो बांटा गया है। किस प्रकार से बांटा गया है 52 कार्ड को, इसको दो कलर में, यहाँ पर जब अच्छा से देख पा रहे होंगे तो ये दो कलर का होता है मेन। कौन कौन कलर का, रेड कलर का और एक ब्लैक कलर का, ठीक है, ये रेड कलर का, और रेड कलर का जो कार्ड होता है वो टोटल कितना 26, और ब्लैक कलर का भी जो है सो 26, ये 26 कलर का होता है। लेकिन ये रेड कलर में जो है ना सो ये भी जो है सो दो कलर दिखेगा, एक में जो है सो ये हार्ट छपा हुआ है और एक में जो है सो डायमंड छपा हुआ है। तो मतलब ये रेड कलर वाला जो है सो फिर से दो कलर का होगा, ठीक है, रेड कलर वाला कौन सा, दो कलर का, जैसे कि ये देख पा रहे हैं, ठीक है, ये रेड कलर हो गया और ये डायमंड और हार्ट। तो डायमंड आने की इस प्रकार से इसमें डायमंड में इस प्रकार का कलर बना रहेगा, और इसका जो है सो टोटल 13 ठो होगा, और ये हार्ट जो है इस प्रकार से बना हुआ होगा, ठीक है, ये जो है सो टोटल इसका भी 13 कार्ड हो गया। समझ में आ गया। अब इसको जो है ब्लैक, ये ब्लैक वाला जो सो करिया कलर का जो है, ठीक है, वो भी जो है सो दो टाइप का होता है। जैसे इसमें एक पान पत्ता छपा हुआ है और एक जो है सो इस प्रकार का क्लब बना हुआ है। ये बात समझ में आ रहा है, क्लब मतलब कि ये पान पत्ता इस तरह से, ये ठीक है, ये हो गया एक ठो ब्लैक कलर का, और एक ठो जो है
ये जो है सो मेरा, इसको कहते हैं इसे डायमंड, इसको डायमंड कहते हैं, ठीक है। ये हो गया डायमंड कलर का, और ये हो गया मेरा हट, और ये हो गया स्पाइड, और ये हो गया क्लब। इसका भी 13 हो गया और इसका भी 13 हो गया, 13 टोटल कितना 52। अब इसमें 13 जो होता है ना, सो इस चीज को समझना है कि सबसे पहला जो कार्ड होता है, ठीक है, सो इसको हम दिखा रहे हैं यहाँ पे कि ये कार्ड जो होता है सो ए लिखा रहता है, एक में जो है सो ए लिखा रहता है इस प्रकार का, यहाँ पर जो है ब्लैक कलर का, और ये ए जो है ये लिखा हुआ है, ये कितना होगा ए कलर का, इसको कहते हैं, ये जिसमें लिखा रहेगा उसको कहते हैं एस, ठीक है। इसको हम लोग यूज करते हैं जब खेलता है कोई, तो इक्का हिंदी में कहते हैं, एस कहते हैं। और ये एस जो है, ये जो ब्लैक कलर का एस जो दिख रहा है सो कितना होगा, ये एस जो है सो 4 ठो होगा, मतलब कि एक ठो डायमंड कलर का, एक ठो हार्ट कलर का, और एक ठो स्पाइड का, और एक ठो क्लब का, ठीक है। इसका एस का कितना पता रहेगा टोटल, इसमें 4। अब उसके बाद अगर एस के बाद अगर हम आ जाते हैं तो एस के बाद जो है सो इसमें क्या होता है, नंबर लिखा रहेगा 2, ठीक है। और ये 2 से लेकर के 2 का भी 2 से लेकर के 10 तक में जो है सो नंबरिंग वाला कार्ड होता है, और ये सब जो है सो कितना रहेगा, सब 4 रहेगा, मतलब कि 2 का भी 4, ठीक है, 3 का भी 4, और सभी कलर का, ठीक है, इस प्रकार से ये 4 रहेगा। तो इसका मतलब कितना हो जाएगा टोटल, ये 36, 2 से लेकर के 10 तक, ये हो गया टोटल 36। और बाकी तीन ठो जो बचा, ठीक है, ये जो है सो क्या है, एक में जो है ये 3 प्रकार का जो 11 नंबर कार्ड रहेगा उसमें जे लिखा रहेगा, इसको कहते हैं हम लोग जैक, ठीक है। और एक में लिखा रहेगा क्यू, और इसको कहते हैं क्वीन, ठीक है, ये हो गया क्वीन। और ये जो है एक में लिखा रहेगा किंग, ठीक है, लिखा नहीं रहेगा एक्चुअली, छपा रहेगा, उसमें के लिखा रहेगा, और इसका भी 4, और ये 4 4 12, मतलब इसको जो है ये जो फिगर बना रहता है सो कितना रहता है 4 4 3 प्रकार का, ठीक है, और ये टोटल हो जाएगा 12। और ये जो फिगर बना रहता है उसको कहते हैं फेस कार्ड, और इस फेस कार्ड जो है सो कई ठो रहेगा टोटल, 4 4 मिला करके 4 तिया 12, समझ में आ गया। मतलब कितना, ये हो गया इधर से कितना 36 और 4 40, और ये फेस कार्ड हो गया 12 ठो, टोटल कितना कार्ड हो गया 52। तो इस कार्ड को भी समझना बहुत जरूरी है, नहीं तो यहाँ से जो है सो एग्जाम में क्वेश्चन आता है, ठीक है, और उसमें कार्ड के बारे में नहीं पता रहेगा कि टोटल कार्ड कितना होता है, तो क्वेश्चन जो तो छूट सकता है। अब डायमंड कैट होता है वो नहीं पता रहेगा, तो इसीलिए क्वेश्चन छूट सकता है। तो अब हम चलते हैं अपना बेसिक जो है जो पढ़ना है यहाँ पर वो, ठीक है। देखो ये जो है सो इसमें क्या पढ़ना है, कंडीशनल, क्या पढ़ना है, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी नाम से ही अपना पहचान दे चुका है, ठीक है, इसका नाम में ही ये जो अपना डिफिनेशन दे चुका है, इसका कोई कॉन्सेप्ट वगैरह ज्यादा दिमाग नहीं लगाना, बस यही समझना है कि कंडीशनल मतलब कि उसमें कंडीशन दे रखा है, ये बात समझ में आ गया, ठीक है। कि देखो जैसे कंडीशनल कहने का मतलब ये है, जैसे कि क्या है कि इसमें कि कुछ भी जो है ये कंडीशन दे दिया रहेगा। जैसे अभी हम एक क्वेश्चन लेते हैं, ठीक है, कि कुछ भी एक क्वेश्चन यहाँ पर लेते हैं कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का, जैसे क्या है कि इस प्रकार से यहाँ पर दे रखा है। अब देखो जैसे कि यहाँ पर क्या बोला गया है कि मदर फादर एंड सन लाइन अप एट रेंडम फॉर फैमिली पिक्चर, कि ये जो है 3 लोग जो हैं सो इस प्रकार से अपना फैमिली पिक्चर में जो है सो अपना जो है सो क्या कर रहे हैं, इस प्रकार से फोटो खिंचाने के लिए लाइन में खड़े हैं, ठीक है। ये मदर फादर और सन, ये किसी भी तरीके से हो सकता है कि पहले नंबर में फादर है, फिर क्या है मदर है, और फिर क्या है सन है, ठीक है। इसका बहुत तरीके हो सकता है अरेंजमेंट करने का, लेकिन यहाँ पर जो है सो डायरेक्ट जो है सो प्रोबेबिलिटी यहाँ पर नहीं देगा निकालने के लिए, यहाँ पर क्या दे देगा, कोई ना कोई कंडीशन दे दिया रहेगा। जैसे क्या है कि मान लेते हैं, जैसे क्या कंडीशन रहेगा, जैसे यहाँ पर एक एग्जांपल लेते हैं हम एक क्वाइन का, क्या लेते हैं एग्जांपल क्वाइन का। हमारे पास जो है
तो एक क्वाइन है। कितना क्वाइन था? एक क्वाइन। और एक क्वाइन को जो सो 2 बार टॉस करेंगे, इसको कितने टाइम्स? 2 टाइम्स। ठीक है, इसको जो है सो हम 2 बार इसको सिक्के को जो है सो उछालते हैं 2 टाइम्स। ठीक है, ये 2 टाइम्स। अगर 2 बार इसको उछालेंगे तो इसका सैंपल स्पेस क्या बनेगा? आ तो दोनों में हेड आ जाएगा, आ तो एक बार टेल आया फिर हेड आया, आ तो फिर एक बार हेड आएगा और एक बार टेल आएगा, और फिर आ तो ऐसा हो सकता है कि दोनों में टेल आ जाएगा। ये क्वाइन जो है सो ये मान के चल रहे हैं हम कि एक ऐसा क्वाइन है फेयर क्वाइन। ठीक है, फेयर क्वाइन, और एक होता है अनफेयर क्वाइन भी। अनफेयर क्वाइन का मतलब होता है कि वैसा सिक्का जिसमें दोनों जो है सो सेम चीज मतलब बराबर बराबर आने का चांसेस नहीं होगा। ठीक है, तो ये जो है सो अनफेयर क्वाइन, ये फेयर क्वाइन लिए हम कि दोनों में ये है। अब यहां पर जो है सो एक इवेंट दिया है ई। ठीक है, अब ये अगर कोई बोल रहा है कि एक ऐसा, इसका प्रोबेबिलिटी क्या होगा? ठीक है, इसका क्या प्रोबेबिलिटी होगा कि इसमें जो है तो क्या बोलेगा कि दोनों बार दोनों टेल आने का प्रोबेबिलिटी कितना होगा। अगर ये बोल दे कि एक क्वाइन को 2 बार टॉस किया जाता है और दोनों को टेल आने का प्रोबेबिलिटी कितना होगा, अगर इसको पूछा जाए तो ये तो बहुत सिंपल सा है। ठीक है, कितना हो जाएगा इसका आंसर? बोलेगा 6। ये तो टोटल 4 है और 4, तो इसका बोलेगा आंसर 1/4 खत्म। लेकिन इसका नाम है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, तो यहां पर जो है एक ऐसा नहीं दिया रहेगा क्वेश्चन में। इसमें क्या बोलेगा? इसमें थोड़ा सा ये घुमा के दे देगा, बोलेगा कि एक कंडीशन है। क्या कंडीशन है? कि एटलीस्ट कम से कम अगर एक बार टेल आता है एक क्वाइन में, ठीक है, कि कम से कम एक बार टेल आता है तो दोनों बार टेल आने का क्या प्रोबेबिलिटी होगा। तो इसका तो आंसर सिंपल सी कि कब बोला है कि एक क्वाइन को ये बता दिया जाता है, मतलब ये हो चुका। ठीक है, क्या हो चुका? कहने का मतलब ये बात को बता दिया गया कि क्या निकालने किसका प्रोबेबिलिटी बोला गया हमको एक प्रकार से ई। कहने का मतलब ई हम मान लेते हैं एक इवेंट जो कि बोथ आर कितना, दोनों बार जो है सो टेल आने का। ठीक है, दोनों टाइम में टेल आने का, लेकिन कब? ठीक है, दोनों बार टेल। यहां पर जो है सो ई बराबर हम क्या मान लेंगे? ठीक है, ई क्या क्या होगा कि दोनों बार टेल जो है सो ये टी, यही हो जाएगा मेरा। और उसके बाद ये बोला है क्या कि दोनों बार टेल आने का प्रोबेबिलिटी, लेकिन कब? जब इसमें जो है सो कम से कम ये पता है हमें कि कम से कम एक बार जो है, एक बार उसमें क्या हो चुका है, एक बार जो उसमें टेल आ चुका है। तो ठीक है, इसका मतलब ये हो जाएगा कि F बराबर कितना हो जाएगा कि कम से कम एक बार टेल आया है, तो हो सकता है कि TH या HT रहा होगा, या तो फिर दोनों बार TNT रहा होगा। तो इसको डायरेक्ट भी आंसर निकाल सकते हैं हम यहां से। ठीक है, इसका आंसर कोशिश करना ऐसे कि डायरेक्ट भी निकाल लें, कोई फॉर्मूला काम करने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, पहले आंसर चेक करने के लिए। अब बोलेगा कि कम से कम एक बार टेल आया है, इसका मतलब ही तो सैंपल स्पेस बन जाएगा। तब दोनों जो है सो दोनों बार जो सो टेल होने का क्या प्रोबेबिलिटी होगा, तो बोलेगा इसमें से, इसमें टोटल हो जाएगा पॉसिबल 3 और एक ही बार ना रहा है डबल टेल, तो इसका आंसर तो 1/3 होने वाला है। बिल्कुल सही है, 1/3 ही आंसर होगा इसका। लेकिन यहां पर जो है सो इसको यूज करेंगे हम ई और एफ लिख करके। जैसे इसको कैसे लिखेंगे, देखो इसको थोड़ा सा इसको फॉर्मूला लिख करके, हम फॉर्मूला तो ऐसे हम इसमें बाद में लिखते हैं। ठीक है, अब यहां पर फॉर्मूला इसका क्या हो जाता है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ किसका होने का, ई होने का, तो इसीलिए इसको लिखते हैं E/F। क्या लिखते हैं? E/F। समझ गया? और इसका प्रोबेबिलिटी E/F। E/F का मतलब समझना कि E का होने का प्रोबेबिलिटी कब? जब F हो चुका है, मतलब ये जो है कम से कम एक ठो जो उसमें टेल आ चुका है, तो दोनों बार टेल आने का क्या प्रोबेबिलिटी होगा। तो दोनों बार टेल आने का प्रोबेबिलिटी यहां पर पूछा गया है। तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाता है? PE/F इज इक्वल टू PE इंटरसेक्शन F और डिवाइडेड बाई यहां पर हो जाएगा मेरा PF। समझ रहा है? ठीक है, तो ये जो है यहां देख लेना है, मेरा E निकल चुका है।
यहां पर क्या निकल चुका है मेरा, ई निकल चुका है। तो ई निकल चुका है तो पी ई बराबर कितना होगा, पी ई बराबर क्या हो जाएगा, देखो ये 1 मतलब कि इसमें डबल टेल एक ठो है और टोटल है 4, तो ये हो जाएगा मेरा 1/4। और P यहां पर जो है सो क्या चाहिए, पी ई इंटरसेक्शन एफ, और ई इंटरसेक्शन एफ का मतलब यहां पर चाहिए, देखो ई इंटरसेक्शन एफ, इंटरसेक्शन का मतलब जो है सो अभी हम पहले ही बता चुके हैं कि जो दोनों में रहेगा, और दोनों में कौन है, दोनों में जो है सो ये सिर्फ टेल एंड टेल है, ये समझ में आ रहा है, ठीक है। तो इसको होने का पी ई इंटरसेक्शन एफ इज इक्वल टू कितना, ये क्या हो जाएगा 1/4, ठीक है, 1/4 इसका फॉर्मूला हो गया। अब यहां पर इसका वैल्यू पुट कर देंगे और आंसर आ जाएगा, कितना आ जाएगा आंसर, पी ई इंटरसेक्शन आ गया मेरा 1/4, और पी एफ का वैल्यू मेरा कितना निकला था, पी यहां पर एफ, पी एफ का वैल्यू यहां पर निकाल लेना हमको, पी एफ कितना आ जाएगा, ये जो है सो टोटल कितना हो जाएगा, ये टोटल 3 ठो है, लेकिन कितना में से, 4 में से, तो ये 3 कितना हो जाएगा 4, और ये मेरा कट जाएगा 4 और 4, और आंसर कितना आ जाएगा 1/3। इस प्रकार से इसका हम लोग आंसर निकाल सकते हैं। लेकिन यहां पर जो है सो ये देखना है कि इसका एक और तरीके से हम फॉर्मूला यहां पर लिख सकते हैं, जैसे क्या, देखो अभी हम क्या लिखे थे फॉर्मूला, कि P E बाई एफ इज इक्वल टू कितना होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ और डिवाइडेड बाई पी एफ। अब इसी चीज को हम क्या लिख सकते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ का मतलब नंबर ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ, ई इंटरसेक्शन ई इंटरसेक्शन एफ और बाई में नंबर ऑफ सैंपल स्पेस, और फिर कितना हो जाएगा नंबर ऑफ एफ, एन एफ बाई एन एस। अब यहाँ एन एस से एन एस इसको काट देंगे तो ये क्या बन जाएगा, यहाँ पर जो है सो डायरेक्ट इसको लिख सकते हैं फॉर्मूला में हम, नंबर ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ और डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ ई एन नंबर ऑफ एफ, ठीक है। तो इसका जो है सो डायरेक्ट भी फॉर्मूला हम इस प्रकार से लिख सकते हैं, ठीक है, ये हो जाएगा मेरा ये फॉर्मूला, ठीक। देखो तो यहाँ पर इस फॉर्मूले से भी हम इसको बना सकते थे, जैसे यहाँ पर कितना आया था, यहाँ पर जो है सो मेरा नंबर ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ, अभी जो क्वेश्चन था उसमें नंबर ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ कितना था, ई इंटरसेक्शन एफ जो है सो 1 था, और एन एफ जो है सो टोटल 3 था, ठीक है। तो इसका आंसर 1/3 इस तरह से भी हम लोग निकाल सकते हैं। अब देखो इसमें हम कुछ और क्वेश्चन जो है इसमें अब ले लेते हैं। अब देखो ये जो है सो क्या करने बोला, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 हम लिए हैं। क्या करना है, कंप्यूट पी ए बाई बी, कब, जब पी बी का वैल्यू और पी ए इंटरसेक्शन बी का वैल्यू भी दे रखा है, ठीक है। उसके बाद हमको निकालने बोला, ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है कि पी ए बाई बी का वैल्यू निकालो, कब, यहां पर जो है ये दोनों दे रखा है, तो पी ए बाई बी का वैल्यू, ठीक है, ये निकालना है। तो क्या हो जाएगा ये फॉर्मूला, पी ए इंटरसेक्शन बी और बाय में पी बी, हम ये फॉर्मूला लगा लेंगे इसमें। अब ये लगा लेंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, पी ए इंटरसेक्शन बी का वैल्यू जो है यहाँ दे रखा मेरा 0.32 और डिवाइडेड बाई पी बी 0.5। अगर इसमें कैलकुलेशन करने में थोड़ा सा दिक्कत है तो यहाँ पर क्या लगा सकते हैं, इस डेसिमल को हटा लो, उसके बाद इसको सिंपल से बना लो, कितना आ जाएगा, जैसे इसको तो यहाँ पर जो है सो पॉइंट के बाद कितनों भी जीरो लगा सकते हैं, तो सीधा सीधा क्या कर दो, ये पॉइंट से पॉइंट कट गया, तो कितना आ जाएगा 32/50, और उसके बाद क्या आ जाएगा, ये इसको काट दो, कितना से कटेगा, ये जो है सो 2 से कट जाएगा, तो 16/25, ठीक है। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा 16/25। अब इसको अगर पॉइंट में करना है तो इसको डिवाइड करके आप पॉइंट में भी कर सकते हैं, ठीक है। तो फिर ये आंसर हो गया, समझ गया। अब देखो इसमें और भी कुछ क्वेश्चंस है,
देखो बहुत अच्छा अच्छा क्वेश्चन इसमें दिया रहता है, जिसे क्या है कि पीए का वैल्यू दे दिया है और पीबी का वैल्यू दे दिया है और पीबी बाई ए का वैल्यू दिया हुआ है। अब इसमें दो चीज निकालना है, पहला क्वेश्चन में ये निकालना है और दूसरा क्वेश्चन में और तीसरा क्वेश्चन में ये निकालना है। अब देखो सबसे पहले यहाँ पर हम पहला क्वेश्चन में क्या निकालने बोला है, पी ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है, अब पी ए इंटरसेक्शन बी, तो हम फॉर्मूला जानते हैं, यहाँ पर क्या दिया हुआ है, पी बी बाई ये, पी बी बाई ये दे रखा है और पी बी बाई ये, इसका मतलब कितना होगा, ये देखना है कि नीचे में ये है, हम अभी बता रहे थे ई बाई एफ, तो ई इंटरसेक्शन एफ नीचे में जो रहता है वही हो जाएगा यहाँ पर, मतलब बाय में कितना लिखेंगे, पी ए ही लिखेंगे और बी इंटरसेक्शन ये, इसको बी इंटरसेक्शन ये लिखो या ए इंटरसेक्शन बी, दोनों का मतलब एक ही होता है। ठीक है, अब देखो बी इंटरसेक्शन ये, क्या इसका जो है सब वैल्यू पुट कर दो, पी बी बाई ए का वैल्यू कितना दे रखा है इधर 0.4। ठीक है, और बी इंटरसेक्शन ये, इसी का तो वैल्यू निकालना, इसको बी इंटरसेक्शन ये लिखें या फिर इसको ये इंटरसेक्शन बी लिखें, एक ही चीज होता है ये। देखो यहां पर क्या हो जाएगा, ये इंटरसेक्शन बी, तो ये क्या हो जाएगा, इसका वैल्यू 0.4 हो गया और पी ये इंटरसेक्शन बी और डिवाइडेड बाई पी ए का वैल्यू, और ये पी ए का वैल्यू कितना दे रखा है, पी ए का वैल्यू यहाँ पर दे रखा है मेरा 0.8, तो इसको जो है सो क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो मेरा निकल जाएगा ये पी ये इंटरसेक्शन बी इक्वल टू 0.4 इंटू 0.8 और ये कितना आ जाएगा 0.32, ये मेरा पहला का आंसर निकल गया। इसी प्रकार से यहाँ पर जो है ये सेकेंड का आंसर, सेकेंड में क्या निकालने बोला गया हमको, पी ए बाई बी का वैल्यू निकालने बोला है। अब यहाँ पर एक चीज ध्यान देना है, पी ए बाई बी का वैल्यू, तो क्या सबका जरूरत दिया हुआ है यहाँ पर, देख लो पी ए बाई बी, पी ए बाई बी का मतलब पी ये इंटरसेक्शन बी और डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा पी बी। अब ये बाई बी निकालना है और ये बाई बी, तो ये इंटरसेक्शन बी, ये इंटरसेक्शन बी जो है सभी मैंने निकाल लिया है कितना 0.32। ठीक है, ये 0.32 हो गया। उसके बाद पी बी का वैल्यू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कितना दे रखा है 0.5, इसको जो है सो क्या करो यहाँ पर फिर से ये 0 लगा दो, इसको ये हटा देते हैं, कितना आ जाएगा ये 32/50। ठीक है, ये इसको अगर पॉइंट में करना है तो इसमें जो सो क्या कर दो 2 से और मल्टीप्लाई कर देते हैं, सिंपल हो जाएगा, कितना 64/100 और ये आ जाएगा 0.64 मेरा आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब इसी प्रकार से हमको कौन सा निकालना है, एक और क्वेश्चन बचा है इसमें, देखो यहां पर हम अब निकाल देते हैं इसको। क्या है थर्ड नंबर, थर्ड नंबर में किसका वैल्यू निकालना है, ए यूनियन बी निकालना है। तो अभी मैंने फॉर्मूला बताया था एक तो पी ए यूनियन बी का कितना बताया था, पी ए और प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी, ये फॉर्मूला बताया था। अब सबका वैल्यू पुट कर दो, निकल जाएगा, पी ए का वैल्यू कितना आ जाएगा 0.8 और प्लस पी बी का वैल्यू 0.5 और माइनस पी ए यूनियन बी, पी ये इंटरसेक्शन बी। अभी पी ए इंटरसेक्शन बी जो है उसका वैल्यू मैंने निकाला था। ठीक है, उसका वैल्यू यहाँ पर पुट कर लेना है, उसके बाद आ जाएगा, एक्चुअली यहाँ पर दिया वैसे। ठीक है, पी ए इंटरसेक्शन बी कितना था, देखो 0.32 हो गया। अब कितना आ जाएगा, इसको ऐड कर देंगे तो 8 5 13 मतलब 1.3 और माइनस 0.32 ये आ जाएगा। अब इसको जो है सो माइनस कर लो, इसको माइनस कर लेंगे तो आंसर आ जाएगा, कितना आ जाएगा 10 में 2 गया तो 8 हो जाएगा और यहाँ पर जो है सो कितना हो जाएगा 0.98। ठीक है, इस प्रकार से इसको कैलकुलेशन कर लेना है, ये जो है सो आ जाएगा। अब आगे जो है सो कुछ यहाँ पर जो है सो ये क्वेश्चन इसको लिख रखे हैं, इसको देख लो एक दो क्वेश्चन को, उसके बाद इसको हम समाप्त करते हैं। देखो
इसमें कुछ इंपॉर्टेंस क्वेश्चन, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको देख लेते हैं। ठीक है, कि क्या बोला गया है कि मदर, फादर और सन तीन जो है तो तीनों कोई जो से एक फोटो शूट में गया हुआ है। ठीक है, मतलब कि ये तीनों फैमिली पिक्चर में जो सो एक पिक्चर में जो से सब लोग को, ठीक, एक फैमिली जो है सो पिक्चर है। अब देखो, अब इसमें क्या बोला गया है कि ई जो है तो ई, हाँ इसको हम एक्चुअली यहाँ पर जो है तो क्या बोला गया कि ई बाई एफ निकालो। कब? ई का मतलब ई रिप्रेजेंट कर रहा है सन ऑन वन एंड और एफ का मतलब फादर इन मिडिल। ठीक है, तो क्या निकालने बोला गया? पी ई बाई एफ निकालने बोला गया। अब देखो, सबसे पहली बात कि इसका सैंपल स्पेस क्या बनेगा, सैंपल स्पेस जो बनेगा मेरा, सो देखो सबसे पहले ये हो सकता है कि मान लेते हैं कि फादर है पहले, उसके बाद मदर है, उसके बाद सन है, फिर फादर है, फिर सन है, फिर यहाँ पर मदर है, फिर क्या है, इस बार मदर है, फिर सन है और फिर फादर है, फिर मदर है, फिर फादर है और सन है, फिर हो सकता है कि सन है, मदर है और फादर है, फिर क्या है, सन है, फादर है और मदर है। इतना ही केस बन सकता है ये टोटल। ठीक है, ये सैंपल स्पेस बन गया मेरा। कितना सैंपल स्पेस बन गया? इतने तरीके से ये लोग जो है सो खड़ा हो सकते हैं। अब यहाँ पर बोला गया है कि ई के बारे में, सन ऑन वन एंड, सन जो है सो अगर एक साइड में है तो ये जो है ई के बारे में जो बोला गया है सो सन एक साइड में है वन एंड पर, और एफ जो है यहाँ पर सो क्या है, इन मिडिल में। अगर फादर जो है सो मिडिल में है तो इसका जो है सो क्या प्रोबेबिलिटी होगा कि ई बाई एफ का वैल्यू निकालने बोला गया है। अब देखो यहां पर जो है सो क्या निकालने बोला गया है, पी ई बाई एफ। अब यहां पर क्या हो जाएगा, ई का वैल्यू सन एक इंड में होगा, तो सन जो है सो एक इंड में होगा तो कहां कहां पर कौन कौन केस हो सकता है, मतलब कि सन जो है सो मिडिल में नहीं है। ठीक है, एक इंड में ये सन है, ये तीन केस हो सकता है। ठीक है, कि ये जो है सो क्या हो सकता है कि फादर, मदर और सन, या तो फिर यस, ठीक है, यस एम एफ, एस एफ एम। ठीक है, और एक और केस बनेगा, कहाँ गया ये, एम एफ। ठीक है, ये बन गया ई। और एफ के बारे में क्या बोला गया है कि फादर जो है सो मिडिल में है। अब फादर देख लो मिडिल में कहां कहां पर है। अब ये कितना हो जाएगा मेरा, नंबर ऑफ ई, नंबर ऑफ ई कितना हो जाएगा, 1 2 3 4, कितना हो गया ये 4। और उसके बाद एफ, एफ का मतलब फादर जो है सो मिडिल में है। फादर मिडिल में कहां कहां पर है, अब देखो ऐसे कर लेते हैं, यहाँ पर हम डाल लेते हैं यस एफ एम और फिर एम एफ, यस। ठीक है, और हो सकता है फादर मिडिल में, देख लो यहाँ पर फादर मिडिल में कहां पर है, एक ठो और ये दो ठो। ठीक है, दो ही केस हो सकता है इसका, फादर जो है सो मिडिल में, ये हो गया। मतलब कि एन ऑफ एफ जो है सो कितना आ जाएगा मेरा, 2 आ जाएगा। अब यहां पर निकालना है हमको ई इंटरसेक्शन एफ, ई इंटरसेक्शन एफ। ई इंटरसेक्शन एफ का मतलब जो दोनों में आएगा, और दोनों में कौन आएगा, ये जो है सो दोनों में मेरा कौन आएगा, सन जो है सो एक इंड में होनी चाहिए, ये जो है सो दोनों आ रहा है, मतलब कितना, ये 2 आ जाएगा। ये सन जो है सो 2 इंड में आ जाएगा, मतलब कितना आ जाएगा ये सन, यहाँ पर ई इंटरसेक्शन एफ मेरा 2 आ जाएगा। तो उसके बाद एन ई इंटरसेक्शन एफ जो आएगा मेरा, सो इसका वैल्यू कितना आ जाएगा, एन ई इंटरसेक्शन एफ जो है तो मेरा आ जाएगा ये 2। ठीक है, अब यहाँ पर जो सो डायरेक्ट इसका फॉर्मूला लगा दो।